स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झारखंड कंपटीशन में। और आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। झारखंड गजट झारखंड सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण नियमावली के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें आपका जो झारखंड दरोगा जो है, झारखंड दरोगा जो बहाली अभी फिलहाल ही हुआ था 2016 नियमावली के तहत, जिसका नियुक्ति प्रक्रिया आपका मतलब ज्वाइनिंग आपका 2018 के अक्टूबर माह तक हो गया था। और ज्वाइनिंग के बाद अभी ज़्यादातर झारखंड के हर एक थानों में या फिर स्पेशल ब्रांच में भी आपका जो दरोगा ग्रेड के जो भी हैं पदाधिकारी वे अभी कार्यरत हैं। ठीक है, तो अगले बार अब जब भी झारखंड में आपका अगला जो भी नियुक्ति होगी झारखंड दरोगा का, उसके लिए क्या क्या नियमावली होगी या फिर क्या परिवर्तन हो गया है पहले की तुलना में नियमावली में, उसका हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि क्या है इस नियमावली में। ठीक है, विस्तृत तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो आपको मुख्य तरह से इसमें जानना है कि झारखंड के राज्यपाल झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। कहने का मतलब है कि अब जो आपका 2016 का जो नियुक्ति प्रक्रिया था पुलिस अवर निरीक्षक का झारखंड राज्य में, उसमें कुछ संशोधन करते हुए अलग एक नियमावली बनेगा। जो क्या क्या है चलिए संक्षिप्त में इसको हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट में है आपका कि यह नियमावली झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति संशोधन नियमावली 2022 कहलाएगी। मतलब अभी जो नियमावली बनेगा आपका झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक की नियुक्ति के लिए, वो नियमावली क्या कहलाएगी? नियमावली 2022 कहलाएगी। इसका विस्तार कहाँ कहाँ होगा? पूरे झारखंड राज्य में यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा पॉइंट में बोलता है कि झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 के नियम 10 में निम्नलिखित प्रावधान है। क्या क्या प्रावधान है तो चलिए उसको देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ बात करें शैक्षणिक योग्यता का, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता का आपका वही रहेगा। क्या क्या रहेगा कि किसी भी केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक का डिग्री आपको उत्तीर्ण होना होगा, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु और भी ऐड हो गया दोस्तों कि अभ्यर्थी को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट की कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा। ठीक है, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान भी होना अनिवार्य होगा। कहने का तात्पर्य सीधा है दोस्तों कि आपको ग्रेजुएशन डिग्री तो होना ही होगा, इसके साथ आपको मैट्रिक कक्षा और इंटर दोनों कम से कम आपको झारखंड स्तर के, झारखंड में जो आपका जो भी संस्थान है शैक्षणिक संस्थान, वहाँ से आपको पास करना अनिवार्य होगा। और इसके साथ आपको यहाँ के जो स्थानीय नीति रीति रिवाज भाषा जो है नागपुरी पूरी खोटा उठा पंचपगने, इस तरह के भाषाओं का ज्ञान इनमें से किसी एक भाषा का ज्ञान होना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें एक बात क्या कहता है, परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों और भाग्य सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट का कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि जैसे लिमिट दरोगा या फिर डिपार्टमेंटल किसी तरह का बहाली इस तरह का होता है आपका दरोगा में, तो इसके लिए ये मतलब यहीं झारखंड से आप मैट्रिक क्वालिफाई करें और इंटर क्वालिफाई करें, ये अनिवार्य नहीं रहेगा, इसमें शिथिलता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप बात करते हैं कि जो 2016 में भी आपका 14 नंबर का जो आपका नियमावली था उसको निम्नवत रखा गया जैसा था। उसमें क्या था कि आपका नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। कितने चरणों में पूरी की जाएगी दोस्तों? 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जो क्रमशः शारीरिक जाँच परीक्षा, चिकित्सा जाँच परीक्षा और लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, ये जस्ट आपका 2016 का नियमावली का ही नियमावली है कि 3 चरण में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन सबसे बड़ा इसमें परिवर्तन क्या किया गया है दोस्तों कि अब सबसे पहले आपको शारीरिक दस्ता परीक्षा देना होगा। 2016 के नियमावली में क्या था दोस्तों कि आपको पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना था। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी शारीरिक दस्ता की जाँच होती है, उसके बाद आपका चिकित्सीय जाँच होता है और फाइनल आपका मेरिट लिस्ट
लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार किया जाता था। लेकिन अब जो नियमावली आएगी आपका दरोगा का नियमावली जो बन गई है, जो गजट में प्रकाशित किया गया है, उसके तहत जो आपका आगामी जो होने वाला है दरोगा का परीक्षा, उसमें सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यहाँ साफ साफ आपका लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम, यहाँ देखिए अच्छे से, कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन हेतु आयोग द्वारा अपना गठन कमेटी बनाया जाएगा। इसमें मुख्य बात क्या है और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो शारीरिक दक्षता जो हेतु मापदंड क्या क्या है। पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा करना है, मतलब 10 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने के लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। और महिलाओं को 40 मिनट 5 किलोमीटर के दौड़ के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, हालांकि आप ये 10 किलोमीटर की दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ में किन किन सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे आप आसानी से कम समय में अच्छे से तैयारी करके इस दौड़ को पूरा कर सकते हैं, इससे संबंधित भी मेरा वीडियो बनाया हुआ है। इससे संबंधित मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और नोट में इसमें क्या है कि शारीरिक दक्षता में कोई अंक देने होगा, किंतु इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है दौड़ वाला दोस्तों, इसमें आपको कोई भी अंक देने नहीं होगा। इसमें ये केवल जो होगा केवल क्वालिफाइंग पेपर होगा। चलिए, यहाँ हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में कोई अंक दे नहीं होगा, और ये जो है इसमें लेकिन सफल होना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब ये कहने का मतलब है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है केवल आपके लिए क्वालिफाइंग होगा, आपको क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए, इसके जस्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा का अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपको अगला जो फेज़ है आपका चिकित्सा परीक्षा जाँच होगा। चिकित्सा परीक्षा जाँच के अंतर्गत एक कैबिनेट आपका कमेटी बनेगा जो चिकित्सा जाँच का, और उसके तहत आपका क्या क्या मिन दोषों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें से आपका दिया हुआ है मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीच सिरा, अंगुलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, हियरिंग, स्टेमरिंग, हाइड्रोसिल फाइल्स, एनी कम्युनिकेबल फिजिकल मेंटल डिजीज इत्यादि का आपका इन दोषों का परीक्षण किया जाएगा। और ये दोषों में किस किस तरह से परीक्षण झारखंड स्तर पर किया जाता है, या फिर इससे स्पीच सिरा क्या होता है, धनु पैर क्या होता है, समतल पैर क्या होता है, इन सभी सवालों का जवाब हमारे पूर्व में आपके हमारे चैनल में उपलब्ध है। आप इससे संबंधित अगर विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब मान लीजिए आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा भी हो गया, चिकित्सीय परीक्षण भी हो गया, तो उसके बाद आपको लिखित परीक्षा के लिए आप पात्र होंगे। देखिए, पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षा चिकित्सकीय परीक्षण में सफल हुए अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कहने का तात्पर्य सीधा है दोस्तों कि जो अभ्यर्थी दोनों में, कहने का मतलब जो पहला आपका क्या होगा, आप सबसे पहले आप तो जान गए कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आपका चिकित्सा परीक्षण होगा। आप दोनों में अगर आप सफल होते हैं, पास होते हैं, तभी आप लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और इसका जो भी आपका सिलेबस होगा वो आपका नोटिफिकेशन जब आएगा, इसका आपका दरोगा का बहाली का जो भी नोटिफिकेशन आएगा, कितना सीट है क्या है, उसमें आपको क्लियर किया हुआ रहेगा। इसमें आपका गजट में ये क्लियर नहीं किया हुआ है इसका सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो 4th नंबर में है कि 2016 में भी जो आपका नियमावली था, वो नियमावली में को निम्नवत रखा गया है। अब वो मेधा सूची का नियमावली है, मेधा सूची का गठन। अब ये मेधा सूची किस तरह से आपका तैयार होगा, मेरिट लिस्ट किस तरह का तैयार होगा, उस पर हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त के अनुरूप मेधा क्रम में सफल अभ्यर्थियों का अंतिम मेधा सूची या परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको जो भी लिखित परीक्षा से अंक प्राप्त होगा, उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उन्हें मेधा सूची में अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। कहने का तात्पर्य सीधा है कि अगर मान लीजिए मेरिट लिस्ट में एक से अधिक उम्मीदवारों का सेम मार्क्स आ जाता है, एकदम बराबर मार्क्स आ जाता है, तो अब उसमें से किसको पहला वरीयता दिया जाएगा, किसको मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा। तो इसके लिए आपका जो झारखंड सरकार है उसने अपना नियम बनाई है या नियमावली बनाई है झारखंड से, क्या बनाई है कि
जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। लेकिन यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि भी समान पाए जाते हैं, तब ऐसे में क्या किया जाएगा, तब ऐसे में ऊंचाई जिनकी अधिक होगी उनको पहला स्थान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं कि उक्त स्थितियों में भी समानता होने की स्थिति में स्नातक तथा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेधाक्रम में ऊपर रखा जाएगा। कहने का मतलब सीधा से क्या है कि अगर मान लीजिए हाइट भी समान हो जाए, मार्क्स भी समान हो जाए और आपका उम्र भी समान हो जाए, तब ऐसे स्थिति में क्या किया जाएगा, जो भी आपका स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करेगा उसको मेधाक्रम में सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, 6 नंबर में कि यह अधिसूचना गजट में प्रकाश की तिथि से ही लागू होगा। ठीक है, तो इस गजट से आपका जो भी नियमावली में परिवर्तन किया गया है दोस्तों, ये आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सीधा सी बात आपको इतना समझ लेना है कि जो भी 2016 में नियमावली बना हुआ था झारखंड दरोगा नियुक्ति के लिए, उसमें अभी परिवर्तन कर दिया गया। मुख्य परिवर्तन क्या किया गया है कि पहले लिखित परीक्षा के बाद दौड़ होती थी, अब आपको पहले दौड़ और चिकित्सीय परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो चलिए इतना ही कह के आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार।